और देखिए मैं कह रहा था, मैंने शुरुआत कहाँ से की, मैंने शुरुआत की कि सेलेक्टिव, बांकीपुर दतिया। आपने कल ही सुना जब हम लोग लंच कर रहे थे लाइव सिटी की टीम के पूरे लोग, हाँ 8 मिलियन कि सब्सक्राइबर हो गया लोगों को। साहेबगंज के विधायक राजू सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई। सजा हुई है, सजा हुई है, सस्ता अब खत्म कर दिया। सदस्यता। देखिए अब यहां भी देखना होगा आपको, सदस्यता खत्म करने में कितना समय लेती है बीजेपी। हम बीजेपी इसलिए कर नहीं, हम बीजेपी इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा में अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, सरकार भी बीजेपी की है। राहुल गांधी को जब सजा मिली थी तो 24 घंटे के भीतर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, ठीक है। बाद में वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से स्टे मिला, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और फिर उनकी सदस्यता बहाल हुई। लेकिन ऐसे तमाम उदाहरण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं कि सजा मिलने के बाद तुरंत बीजेपी वालों की सदस्यता खत्म नहीं की गई, उन्हें इतना मौका दिया गया कि वह हाईकोर्ट पहुंच सके और वहां से स्टे ले सके। तो यहां भी अभी तो यहां सत्र भी होना है, सत्र भी होना है, इसी महीने होना है, सत्र भी होना। लेकिन कमजोरी क्या है, देखिए यह कमजोरी प्रशांत किशोर ही खत्म कर सकते हैं कि यहां विपक्ष को किसी बात से मतलब नहीं है। जैसे ही राजू सिंह को सजा हुई थी, क्या तेजस्वी यादव को बोलना नहीं था, देश के उदाहरण इकट्ठा नहीं करने थे, राहुल गांधी का उदाहरण नहीं देना था कि कितने घंटे लगेंगे। लेकिन तेजस्वी हैं कहां, देश में हैं विदेश में, मुझे नहीं पता। समझे, बिलौटी में सभी ने स्कोर किया, लेकिन आपको एमवाई की राजनीति करनी है, इसलिए आप वहां नहीं गए नहीं। और देखिए फिर हम नागमणि कुशवाहा पर आ जाते हैं। वैसे अच्छा लगा, हमने 2 दिनों पहले एक पोस्ट किया था कि नागमणि कुशवाहा जो मीडिया के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वह अपने पीछे 2 हथियारबंद लोगों को राइफल बंदूक लिए खड़े रखते हैं। यह कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? वो सम्राट चौधरी का बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं? क्या यह दिखाना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के राज में बंद कमरे में भी नागमणि कुशवाहा सुरक्षित नहीं है? तो हमने ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ भी करें, राज तो सम्राट चौधरी तो हमने ये देखा कि कल जो उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की है उसमें वे हथियारबंद लोग, मेरे पोस्ट का ये असर हुआ नहीं। बाकी बातें चलिए, गरिमा भारती भी है, क्या लगता है जिस तरह से बांकीपुर में समीकरण बना है, आप तो इधर ही से आती हैं, अपना ऑफिस भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है, तो क्या माहौल है, क्या चर्चा है? देखिए पूरी राजनीति समीकरण और कैसे क्या होने वाला है, ये सब की बात ज्ञानेश्वर जी ने पूरे विस्तार से बता दी, आपने भी चर्चा की। मैं एकदम बेसिक बात करना चाहूँगी। हम लोग अभी जहाँ पर हैं वो भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही है। सर आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आपने ही मुझे जानकारी दी कि खबर पढ़ो और फिर बात करो, चलने का मौलिक अधिकार, तो वॉकिंग राइट जी, और लाइव सिटीज ने लोगों को बताया कि जी फंडामेंटल राइट हो गया है वॉकिंग राइट। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार में किसी को या फिर अभी मौजूदा विधानसभा में जो विपक्ष है उनमें से इस मुद्दे को किसी ने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा बड़ा है, सड़क पर जा रहे हैं ठोकर, मैं आती हूँ उस पर। अभी मैं नीचे टहल रही थी, बांकीपुर का इलाका है, आप देखिए कि यहाँ से वहां तक हर जगह जो फुटपाथ है लोगों के चलने की जगह नहीं है। और जैसा प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है, बेशक उन्होंने ये खबर पढ़ी होगी, मुझे लगता है, क्योंकि वो खबरों से राब्ता रखते हैं, तो इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और बांकीपुर विधानसभा अर्बन सीट है, मिक्स पॉपुलेशन है, समस्याएं तो बहुत सारी हैं। नितिन नवीन भले ही आज जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कुछ कमियां तो हैं जिनको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आलोक खुद, आप भी उसी इलाके के बाशिंदे हैं। नहीं, आलोक की बात आपने कर दी। आलोक मंदिरी मोहल्ले के रहने वाले हैं। मंदिरी में भी बिल्कुल नई सड़क बनी है, सर्विस रोड भी बना है। और देखिए कोई देखने वाला है क्या? सर्विस रोड पर गाय भैंस बनना शुरू हो गए। वही तो सड़क का हाल हमने लाइव सिटीज ने और आपने जिस फुटपाथ की बात की, वॉकिंग पाथ की बात की, देखिए मैं तो आप लोगों में से सबसे ज्यादा देश घुमा हूँ। मैंने पटना घूमा, दिल्ली घूमा, चंडीगढ़ घूमा, जम्मू घूमा, श्रीनगर घूमा, महाराष्ट्र घूमा, कर्नाटक घूमा, तमिलनाडु घूमा, बंगाल घूमा, सिक्किम घूमा। पटना की सड़कें और पटना हमें इस मामले में, हरियाली मामले में, कहीं आपको पेड़ दिखता है?
बिल्कुल नहीं दिखता कहीं है। आपको पेड़ दिखता है? बिल्कुल भी हाँ, और आपको उधर यह से भी कहे, लुटियन से मिलता है। नहीं छोड़िए, लुटियंस में आप करते रहिए नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सेवा। तो कहीं पेड़ नहीं दिखता है। और यह भी आपको कहें कि वन एवं पर्यावरण का खर्च पटना शहर के लिए, जो पटना के समतुल्य राजधानी है, उससे कम नहीं होगा। बस लूट है, बस लूट है। और हम और आप, मतलब जो इस सत्ता के जो आलोक जी ने कहा, सिर्फ लुटियंस में रहने वाले लोग जानते हैं कि सांस का महत्व क्या है, कि जो हम सांस लेते हैं वह सांस कहां से आता है, और जो हम सांस बाहर निकाल देते हैं उस सांस को ग्रहण कौन करता है जी। उस सांस को तो पेड़ ही ग्रहण करता है ना। हाँ? और उस पेड़ को ही आपने काट दिया, उस पेड़ को ही आपने काट दिया, और पैसे उतने ही खर्च हुए। हाँ? पैसे उतने ही खर्च हुए। ये वन और पर्यावरण वाला जो मंत्रालय है वो जब जगदेव पथ से अंदर आते हैं आलोक, उसी रास्ते में पड़ता है ना। अरण्य भवन। जी, कल हम अपनी सहयोगी के साथ ये लाइव सिटीज के लंच के बाद वापस दफ्तर आ रहे थे, रास्ते हमने अपने मतलब खुद पहली बार देखा कि वन पर्यावरण विभाग बिहार सरकार का ये विभाग का ये दफ्तर है, इतना बड़ा, इतना खूबसूरत ऑफिस बना हुआ है एयरपोर्ट के बगल में। जी, एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में। उन सब चीज, वो सारी चीजें बहाल है वहां पर, सारी व्यवस्थाएं बहाल है, और उतने क्षेत्र में हरियाली है। लेकिन हम लोग जब मेन सड़क पर चलते हैं, आप कई लोग तो गाड़ी से चलते हैं, हम लोग जब टू व्हीलर से चलते हैं तो पता चलता है कि पैरों में पोल्यूशन की वजह से, गर्मी की वजह से क्या हालत खराब होती है। नहीं, वो तो देखिए, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने बात की, देखिए बाकी बातें करें, बिहार के अर्थ संकट की बात जरूर करनी होगी। आलोक जी, आप कह रहे थे, नहीं, जानकारी है बिहार में ट्रेजरी को फिर से बंद कर दिया गया है इस महीने में। ट्रेजरी बंद तो नहीं हुआ है, ट्रेजरी में विपत्रों के भुगतान पर एक अघोषित पाबंदी हो गई। हाँ। सिर्फ सैलरी और पेंशन छोड़ के कुछ आपको बिल पास नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसे हैं ही नहीं। और पैसे नहीं, क्या रवि सर? ठीक बोल रहे। सारे संवेदक और निवेदक परेशान हैं, सारे संवेदक। तो फिर जब वो परेशान हैं तो फिर काम कैसे होंगे? काम कैसे होंगे? ये फ्री बीज जो है ना, फ्री बीज और फ्री राशन, देखिए मैं गरीबों को सहायता देने के पक्ष में हूं, तो आपदा का समय ना, लेकिन आपदा का समय ना, नहीं, गरीबों सब दिन नहीं, मैंने क्या कहा, गरीबों को सहायता देने के पक्ष में हूं, लेकिन गरीबी मिटाने के उपाय भी किए जाने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, गरीबी मिटाने के उपाय। गरीब कम कैसे हो? गरीब तब कम होंगे जब रोजगार की सृजन होंगे, गरीब तब कम होंगे जब शिक्षा होगी, गरीब तब कम होंगे जब उनकी जिंदगी में सुधार होगा। तो आप गरीबी, और देखिए, आप वोट बैंक के चक्कर में, मैं ऐसे कई लोगों को, कई 100 लोगों को जानता हूं जिनके घर में बाइक भी है, पक्के घर भी है, फिर भी वह राशन उठा रहे हैं, फिर भी वह राशन उठा रहे हैं। आप बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की बात करें, देखिए हमें किसी ने बताया, पता कीजिएगा, कि जहां एमएलसी क्वार्टर बना है आर ब्लॉक के पास, वहां 10,000 मतदाता वोटर लिस्ट में करीब दिखते हैं। कहां से आ गए भाई? कहां से आ गए? कहां से आ गए? कल आप ही के साथ संवाद में पटना के एक भद्रजन बता रहे थे कि पटना में कितने लोगों के राशन कार्ड, 25,000 के करीब लोगों के राशन कार्ड नाम काट दिए गए, उसका भी तो पैसा दिखेगा। तो देने को पैसे नहीं है सरकार के पास, देने को पैसे नहीं है। और नीतीश कुमार की जिद के कारण, आपकी इच्छा के कारण, आपने यह तय कर रखा कि शराबबंदी मुझे खत्म नहीं करनी है। और आपको मालूम है, पटना में एक बांकीपुर का एक उदाहरण लेते हैं जी, आपको भी याद होगा, पिछले दिन एक मित्र हमारे मिलने आए थे, उन्होंने कहा पटना में ही बांकीपुर जो जीएसटी ऑफिस है, हाँ याद कीजिए ना, जीएसटी ऑफिस है, हाँ वहाँ क्या जीएसटी का पैसा लेना है, यही पटना के नाला रोड के पास कमीशन 10% आपको देना है सर। सिस्टम है। नहीं तो बस नहीं, यानी कि उन व्यक्ति के साथ 40-45 लाख रुपए लेना था, अपना जीएसटी का पैसा वापस लेना था, तो 4.5 लाख रुपए देना होगा, 4.5 लाख देना होगा, एकदम कंपल्सरी कैश में देना होगा। देना है कि नहीं छोड़िए इस पर, लेकिन सबसे अहम बात है ज्ञानेश्वर जी, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिलौटी में जो घटना हुई वह तो कुछ पैसे का ही मामला था, कि जो काम चल रहा था उसको भरपाई जो वहाँ का चल रहा, वो नीचे लो लैंड एरिया में जो आके विस्थापितों को भर दिया था, उसी का कितना 14 करोड़ की 14 लाख का कुछ पेमेंट का मसला था, और उसमें नहीं हो रहा था, ये एक मामला। लेकिन अब दूसरा पहलू क्या है कि अशोक चौधरी का वहां जाना, क्या चिराग पासवान गए उसके कारण उनको जाना पड़ा? क्योंकि चिराग पासवान और का जेडीयू का क्या रिश्ता है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि चिराग पासवान के जाने के बाद
अशोक चौधरी का हड़बड़ाहट में, बौखलाहट में जल्दबाज जाना और 5 लाख रुपए नहीं, का हम अपने देखिए, फाउंडेशन से चेक देना। हम रवि सर इस बात से सहमत नहीं, हड़बड़ाहट और बौखलाहट नहीं। जब भाजपा अपने नेताओं को रोक नहीं रही है क्योंकि संबंध मतों की चिंता है, चिराग पासवान को चिंता है, तो जेडीयू क्यों इस पे पीछे पड़ जाए? क्यों जेडीयू इसमें पीछे पड़ जाए? उसे भी अपने वोटों की चिंता करनी है, उसे अपने वोटों की चिंता जब वोट बैंक की राजनीति ही हो रही है तो हर लोग वोट बैंक की राजनीति करेंगे। खैर चलिए, बिलौटी की बात कर लिए, जरा जून वाला महीना, धनवर्षा वाला महीने की बात कीजिए ना रवि सर। हाँ। आप लोग मार्केट में थे, बहुत सारी खबरें थी। देखिए, कई विभाग की खबरें छन करके आई जी, और मैसिव जो है सो हंटिंग होता है ना, हंटिंग, तो वो चल रहा था इस दरमियान, क्योंकि जून के बाद में फिर आपको लंबे समय के बाद दिसंबर तक शांति है, फिर आपको, तो इसमें जो हंटिंग होता है वो कौन हंट कर रहा था? वो माननीय मंत्री के जो साथ में रहते हैं, किसी के नेता, किसी के अभिनेता लोग लगे हुए थे, और वो उसमें मैसिव हंट हुआ। लाइव सिटीज के दफ्तर में भी लोग आया था कि ये खबर को हटा दीजिए, इस खबर को रुकवा दीजिए, इस तरीके की बात लोग करते हुए दिखाई पड़े, और उसके लिए मिन्नत भी, आरजू भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। जो खबर थी, सच्चाई थी, उसको हम लोगों ने जनता के समक्ष, लाइव सिटीज के व्यूअर्स के समक्ष, तो बहुत हुई है, बहुत हुई है। औसतन मंत्रियों ने कितना कमाया होगा? मतलब मिनिमम कमाया होगा तो 12-15 करोड़ रुपए मिनिमम मंत्रियों ने। हाँ, मंत्री मिनिमम पर और एक मंत्री हाँ, एक मंत्री मिनिमम हम बता रहे हैं। अच्छा, और मैक्सिमम गया होगा वही 150 करोड़ तक का। 150 करोड़ रुपए? नहीं, आप ओवर सर नहीं, हम ओवर एस्टिमेटेड है। 482 लोगों का हुआ है। हाँ। हम और बता रहे हैं, जो बिजनेस क्या बात कर रहे हैं यार, वो मतलब आप सभी विभागों को 150 को तो कोई बिजनेस गया, लेकिन कुछ विभाग में नहीं भी हुए, और कुछ विभागों की संचिकाएं मुख्यमंत्री ने अटका दी। जैसे आप उदाहरण स्वरूप लीजिए, मद निषेध विभाग में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सभी चर्चा में है। परिवहन में क्या हुआ, दामोदर रावत के विभाग में क्या हुआ, तो वहां तो अब ऐसे ही देखिए, लोग कहते हैं, मुझे विश्वास भाई, मुझे तो मुझे एक मंत्री नहीं, एक वरिष्ठ मंत्री ने, जेडीयू को एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि तो ऑक्शन हो रहा था विभाग में बैठ के, वो 90 दे रहा, तुम 1 दोगे तो बोलो, 90 लाख दे रहा है, 1 करोड़ दोगे तो बोलो ना, तो जाओ हटो यहाँ से। भाई मुझे तो एक भद्रजन ने, एक व्हिसल ब्लोअर ने 30 जून को एक तस्वीर भेजी, एक गाड़ी की तस्वीर थी, गाड़ी का नंबर 9, ठीक है ना, सब 9 नहीं, एक ही गाड़ी, और सूचना ये दी गई कि इसी गाड़ी से रुपया पहुंचाया जा रहा है मंत्री जी को, इसी गाड़ी से रुपया पहुंचा। और हमने तो ऐसे ऐसे विभागों के किस्से सुने जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस विभाग में भी इतने पैसे लगते हैं क्या? मैंने कहा ना, आप माने ना माने, ओवरऑल मैं बताया था, इसलिए आपको लगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया कि चाहे मंत्री हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे आईएएस हो, तो अब तो दिखाए ना, दिखाएं। हाँ, ऐसा नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, ज्यों तिल में तेल है त्यों चकमक में आग, जी, तेरा साईं तुझ में है, तू झांक सके तो झांक। सम्राट चौधरी को सब मालूम है, ऐसा नहीं है, बहुत जगह पर नजर फेरनी ही पड़ती है। जी।